नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में आप सभी को हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बतलाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी को आज ट्वेल्थ का फिजिक्स का हम लोग अध्याय 1, ठीक है ना, जितना भी अध्याय सारे अध्याय का हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे और आपके परीक्षा में 100% प्रश्न यहीं से टकराएंगे, ठीक है ना। सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी बेसिस पर क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर्स में कितना क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम आपको देंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ नोट्स भी हम आपको देंगे, ठीक है ना। और इसी नंबर पर आपको पीडीएफ नोट्स भी देंगे। इस अध्याय का देखिए टोटल 80 से 90 प्रश्न है, ठीक है ना। इस इतना क्वेश्चन हम इसमें 84 से 90 प्रश्न आपको देंगे इस अध्याय का। इसी तरह का हम आपको टोटल अध्याय का प्रश्न देंगे, ठीक है ना। टोटल अध्याय जितना भी है, फिजिक्स है आपका, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, ठीक है ना, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सभी का आपको हम पीडीएफ देंगे। पीडीएफ आपको इस नोट्स पर दिया जाएगा। वन सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ पड़ेगा सिर्फ 50 रुपया। बहुत ही मिनिमम फीस रखे हैं और आपके परीक्षा में यहाँ से 100% टकराएगा। आपका मन हो तो अवश्य ही लीजिए, क्योंकि आप सभी हमको बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, इसीलिए हम आप ये पीडीएफ कोर्स निकाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको कभी भी ये नहीं होगा कि हम ठगा गए हैं। पहले एक बार देखिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, तो आप सभी भी अभी से ही मेहनत में लग जाइए, ठीक है ना। अभी से भी मेहनत में रहिएगा। जो फिजिक्स में आपको 70 प्रश्न पूछेगा उसमें से आपको 35 ही प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। तो आपको 35 प्रश्न की हम गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में टकराएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, क्या है पहला प्रश्न आपका। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसका जो द्रव्यमान होता है डियर, बढ़ या घट सकता है, ऑप्शन नंबर डी। और आपको आंसर के साथ देंगे पीडीएफ, ठीक है ना। आंसर के साथ आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और स्क्रीन जो पीडीएफ आपको जब पेमेंट कर दीजिएगा 50 रुपया, यानी एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और बाकी बात जो हो मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। डियर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, देख सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो कूलॉम मीटर होता है, याद रखिएगा डियर, कूलॉम मीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर यानी कि ई सदिश का एसआई मात्रक होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, या फिर इसको पढ़िए न्यूटन कूलम इनवर्स। इसको पढ़िए न्यूटन कूलम इनवर्स पढ़िए, या फिर न्यूटन बट्टा कूलम, या न्यूटन प्रति, बट्टा को पढ़ते हैं प्रति, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका विद्युत क्षेत्र इस सदिश का एसआई मात्रक होता है, यानी एसआई मात्रक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि है जो कि अदिश है, यानी स्केलर क्वांटिटीज है। इनमें से कौन सी है राशि जो है स्केलर क्वांटिटीज है, यानी अदिश राशि है। आवेश आपका अभी सुबह ही आपको वीडियो में बतलाए थे, आवेश आपका अदिश है। धारिता भी आपका अदिश राशि है, प्रश्न पूछा जाता है। विभव भी आपका अदिश राशि है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न क्या है आपसे पूछा जा रहा है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है डियर, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ई बराबर डियर जो होता है एफ बट्टा क्यू होता है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए डियर, क्या कहता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि आपका सदिश है। अब देखिए, आपको वेक्टर क्वांटिटी आपको चूज करना है, इनमें से कौन सी राशि है जो कि सदिश है। देखिए, सदिश आपका विद्युत तीव्रता जो होता है ना, ये आपका सदिश राशि है, सदिश है आपका भौतिक राशि। इसमें से कौन सदिश है, तो विद्युत तीव्रता आपका सदिश है। और विद्युत फ्लक्स हुआ, विद्युत विभव हुआ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा हुआ, ये सभी आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है पूछा जा रहा है, देखिए
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल का नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? यानी दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम कहते हैं। इसे कूलॉम का नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक डियर क्या होता है? याद रखिएगा, प्रश्न देखिए 2023 में भी पूछा गया था। कूलम स्क्वायर पढ़िए, न्यूटन इसको इन्वर्स पढ़िए और मीटर इन्वर्स स्क्वायर इसको पढ़िए। तो आपका सही जवाब डियर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न है आपका, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। इसका मान क्या होता है डियर? एप्सिलॉन नोट इनवर्स स्क्वायर के होता है इसका मान। ये हमेशा याद रखिएगा। इसका पीडीएफ तो आपको दे ही देंगे, अगर नोट्स परचेस करते हैं तो हम कहेंगे आपको कर लीजिए, क्योंकि इतना मिनिमम फीस में आपको कोई नहीं देगा। ठीक है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। जब भी जो भी वीडियो हम डालेंगे ना सब्जेक्टिव का, उसका पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है ना। घबराने की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे डियर कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए डियर अगला है आपका, आवेश पर परिणामीकरण दर्शाता है कि आवेश पर परिणामीकरण क्या दर्शाता है? यही आपको बतला है। ये एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश उत्पन्न होता है। ये क्या होता है? एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यही दर्शाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ना, इससे जानकारी प्राप्त क्या होती है? क्षेत्र की शक्ति प्राप्त होती है, दिशा प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति प्राप्त होती है। ये तीनों प्रकार ये प्राप्त होती है। ठीक है ना। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा प्राप्त होती है, आवेश की प्रकृति प्राप्त पता चलती है। यानी आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर जहां भी डी हो वहां आपको चूज करना है। चलिए पीडीएफ लेने के लिए जरूर संपर्क करें डियर। ठीक है ना। पीडीएफ अवश्य लीजिएगा। इस 9939735442 इस पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ अवश्य नहीं दिया जाएगा। और देखिए जब भी पीडीएफ, देखिए आज इस अध्याय का डाले हैं, फिर कल डालेंगे उसका पीडीएफ। जो भी स्टूडेंट परचेस कर लीजिएगा उसको हम देते रहेंगे। जो वीडियो डालेंगे उसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। वहाँ से आप चाहे तो जाकर आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से एक बार वीडियो देखिए और पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक डियर 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर, हवा में एप्सिलॉन आर, ये हुआ एप्सिलॉन, यहाँ पर आर लगा दिए तो एप्सिलॉन आर, ये हुआ एप्सिलॉन, यहाँ पर 0 लगा दिए, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये सभी आपको सर जी पढ़ाएंगे। हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है डियर वो क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए डियर अगला प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है डियर? Q इंटू ई होता है। क्या होता है? Q इंटू ई होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संबंध है जो कि सही दिया गया है? डियर आपका सही जवाब हो जाएगा ई वेक्टर, यानी ई सदिश इजिकल टू, यानी बराबर आपका एफ सदिश बट्टे आपका Q होगा डियर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, संबंध जो दिया गया है Q बराबर NE, आवेश का क्वांटीकरण आपको सुबह भी वीडियो अपलोड करके बतलाए थे ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं होगा? n का मान डियर संभव नहीं होगा, क्योंकि यह n का जो मान होना चाहिए ना वह पूर्ण गुणज में होना चाहिए। सुबह भी आपको बतलाए थे 4.2, ये पूर्ण गुणज में नहीं है। देख सकते हैं इसका ये बट्टा में आ जाएगा। देखिए 42 बट्टा आपका 100 आ जाएगा। देखिए पूर्ण गुणज में नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर देखिए क्या है आपका,
आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। डियर आपको सुबह भी हम आपको बतलाए थे आवेश का रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व सभी बतलाए थे ना। सुबह वाला वीडियो अगर जो देखे हैं उनको पता होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है डियर? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। और इसका जो डियर मात्रक होता है ना, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है डियर? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आवेश का कूलम हो जाएगा, क्षेत्रफल का ए स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। कैसे हम कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लिखिए? देखिए इस तरह, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक आपका ए होता है। इस तरह से आप जानते होंगे। तो देखिए कूलम का जो मात्रक आपका हो जाएगा, ऐसा है मात्रक आपका सॉरी ये गड़बड़ कर दिए। देखिए इसको आवेश को क्यू से सूचित करते हैं और क्षेत्रफल को ए से करते हैं ना, तो ए कर देंगे। आवेश का मात्रक यानी क्यू का मात्रक आपका कूलम होता है और क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर होता है। बस यही कर दिए, कूलम पर बट्टे मीटर स्क्वायर। यानी आवेश का पूछेगा पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका फार्मूला क्या होता है? कूलम कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। अगला डियर देखिए संबंध जो दिया गया है, अब फिर से क्वेश्चन यही है, आपको बतलाना है संबंध जो q बराबर n निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? तो ये आपका n का मान संभव नहीं है डियर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 20वां नंबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? बतलाइए। सेम क्वेश्चन है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुल आवेश बट्टे क्या होगा? कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है वो डियर वोल्ट प्रति मीटर होता है? बतलाइए। सुबह भी ये क्वेश्चन आपको हम बतलाए थे वन लाइनर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो आपको कम्युनिटी टैब में भी को प्रश्न आपको देते हैं कि आप लोग देखते रहिए ताकि आपको याद रहे और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है ना, आप देखते रहिए कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन देते हैं इंपॉर्टेंट लाइन देते रहते हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से आप बतलाना है किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है डियर? ये आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। एंड आपका न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, न्यूटन बट्टे कूलम, ये भी विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। और वोल्ट प्रति मीटर ये भी आपका विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है, तो हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए डियर अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन लिए हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन हुआ, जीरो लगा देंगे तो एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है डियर? एफ एम इनवर्स होता है। एफ एम इनवर्स पढ़िए या एफ एम के पावर -1 पढ़िए या एफ बट्टे एम पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे प्रति मीटर पढ़िए, यही एम ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, एफ एम -1। इस तरह से आप ये बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। बतलाइए। देखिए क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है आपको बतलाना है। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, अभी तो बतलाए हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, आप फार्मूला बतलाए थे कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, इसका मात्रक पूछ दिया है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यही आपका मीटर स्क्वायर ऊपर में जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो कूलम मीटर के पावर में -2 हो जाएगा अगर नहीं बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, कूलम क्या है आपका? कूलम नियम का सदिश निरूपण होता है। आपको बतलाना है, क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया है, जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए। कूलम का नियम सदिश निरूपण पूछ रहा है, तो यही आपका सदिश निरूपण है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होगा। एफ वेक्टर यानी एफ सदिश बराबर 1/4 पाई पढ़िए, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़िए, इंटू पढ़िए Q1 इंटू Q2 अपॉन मॉड में आपका आर वेक्टर के पावर Q दिया गया है, आर वेक्टर के पावर Q और आर के पावर में फिर यही आपका सदिश निरूपण है, पूछ लिया जाता है प्रश्न। ठीक है ना, चलिए नॉर्मल क्वेश्चन जो आपका मॉडरेट क्वेश्चन, आपका हार्ड, सभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे नहीं डियर। ठीक है ना, चलिए PDF नोट्स अवश्य ही लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना मिनिमम फीस
आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा काम क्वालिटी में ऐसा कम फी में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अवश्य लीजिए और आप अच्छे तरीके से याद करते चलिए, आपको गारंटी करते हैं ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यानी 70 प्रश्न पूछेगा, 35 प्रश्न अवश्य टकराएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। डियर क्या है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, ये आपका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका 1.602 गुण 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर डी। 2022 में यार पूछा गया था, ठीक है ना। अगला देखिए, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। 10 के पावर 42, 10 के पावर 42 के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश स्मॉल क्यू रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए छोटका क्यू का मान होगा। दोस्तों, जो छोटका क्यू का मान होगा ना, -Q/4 हो जाएगा, -Q/4। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, क्या है आपका, देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P सदिश एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था स्थिति में रहेगा। इसका जो कोण का मान आपका होगा डियर 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, क्या है प्रश्न, देखिए प्रश्न है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये सूचित करती है आवेश की प्रकृति को, क्षेत्र की तीव्रता को, क्षेत्र की दिशा को, उपयुक्त सभी आपका सही जवाब। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है आपको, एक बार अभी शुरू जस्ट नहीं किए हैं क्वेश्चन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है डियर, अगला प्रश्न आपका, यदि एक वस्तु का आवेश दुगुना कर दें तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र आपका 2 गुना हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका डियर, यदि एक उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दें तो उसका द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान डियर घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। यदि एक वस्तु को उदासीन वस्तु को धनावेशित कर दें तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा। अगला, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है, कुल आवेश डियर आपका शून्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है डियर, ये अनंत पर आपका शून्य होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, अनंत पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है आपका, चलिए डियर अब अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, एक आवेश Q स्मॉल q से कैपिटल N वैद्युत बल रेखाएं निकलती है तो निर्वात की प्रावैद्युतता होगी, इसकी प्रावैद्युतता होगी डियर स्मॉल q बट्टे कैपिटल N। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक चालक के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत अवस्था में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी तीव्रता डियर 0 होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक गुण जो 2 प्रकार के वैद्युत आवेशों को अलग करता है वह आवेश की ध्रुवलता है। वह आवेश क्या है, ध्रुवलता है डियर, ध्रुवलता। अगला प्रश्न है आपका, जब 2 वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती है तब वे प्राप्त करती है समान एवं विपरीत आवेश वो प्राप्त करती है जब 2 वस्तु को रगड़िएगा तब। अगला चलिए, आविष्ट वस्तु के बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि कहलाती है। आविष्ट वस्तु के बिना स्पर्श के वस्तु को आवेशित करने की विधि ये कहलाती है स्थिर वैद्युत प्रेरण या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है डियर। अगला है आपका, देखिए विद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र का ना ये डायमेंशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है बतलाना है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है डियर, देखिए M, इसको पढ़िएगा ML
टी इनवर्स या फिर -3 इनवर्स क्यू पर ही है, ये एक पावर -1 पर ही है या फिर ए इनवर्स पर ही है, यही जो मन होगा पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर आपका विद्युत बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? एक स्टेट कूलम्ब बराबर डियर 1/3 × 10⁻⁻9 होता है, इतना कूलम्ब होता है। एक स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 × 10⁻⁻9, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है डियर, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, ठीक है ना। इसको क्या पढ़िएगा? सिग्मा पढ़िएगा, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़िएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए होगा। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्या कहा जाता है, क्या है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत बल्ब शून्य नहीं होता है जब वैद्युत क्षेत्र हो, जब वैद्युत क्षेत्र आपका असमान हो, जब वैद्युत क्षेत्र क्या हो डियर? असमान हो। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, एक आवेश का वैद्युत क्षेत्र ई सदिश में त्वरण होता है, इसका जो त्वरण होता है डियर, ई सदिश की दिशा में यदि आवेश धनात्मक हो तब। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है, किसी उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान क्या होता है? उसका द्रव्यमान डियर बढ़ जाएगा, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला डियर प्रश्न देखिए, क्या है आपका, डिवाई मात्रक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवाई ये जो मात्रक है ना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डियर मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। अगला देखिए, क्या एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो डियर होती है वह सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर दोस्तों स्थिर वैद्युत मात्रक जो होता है ना, ESU मात्रक आपको बतलाना है, 3 × 10⁻⁹ ESU मात्रक होता है डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा सही जवाब। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान जो होता है डियर बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर आवेश आने का कारण है, कोई वस्तु है ना, उस पर आवेश आने का कारण क्या है? उस पर आवेश आने का कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना डियर आवारा कण है, भटकते रहता है, चक्कर पकड़ करते रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का डियर बतलाना है विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी, कूलम प्रति केजी डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण जो दिया गया है, पहला का परिणाम इतना है और दूसरा का परिणाम देख सकते हैं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी यानी L2L जो है ना, 2L जो होता है विद्युत द्विध्रुव आप पढ़े होंगे, तो उसकी बीच की दूरी आपका 2.4 × 10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, P = Q × 2L। बस फार्मूला पर रख दीजिए, दोनों आवेशों में से कोई एक का मान लिखिए Q का और TL दोनों का गुना कर दीजिए, आपका आंसर ऐसे नॉमरिकल के लिए अलग से आपको देंगे। ऐसे नॉमरिकल नहीं भी ऐसे करवाएंगे, नॉमरिकल नहीं भी कीजिएगा तो कम चल जाएगा, क्योंकि 70 प्रश्न में से बहुत 8 से 10 प्रश्न नॉमरिकल रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही जवाब आपका बिल्कुल कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको तो गुना करना पड़ेगा,
चलिए आंसर लिखा हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.68 गुने 10⁻⁻19 कूलम मीटर हो जाएगा। कूलम मीटर इसलिए क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना कूलम मीटर होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है Q बराबर Q गुने 2L होता है। अब देखिए आवेश का मात्रक यानी Q का मात्रक होता है कूलम, C होगा। अब L 2L लंबाई ई 12 आपका लंबाई हुआ, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, तो इसीलिए आप कूलम मीटर होगा, ठीक है ना। पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर। चलिए अगला प्रश्न, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र, ये विद्युतीय क्षेत्र ये डियर संरक्षी होता है। क्या होता है डियर? संरक्षी होता है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? ये दोस्तों नहीं काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है डियर, जो होता है ना 4.78 गुने 10⁻⁻10 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होगा। अगला है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण देखिए दिया गया है और उनके बीच की दूरी। वही क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 7.68 गुने 10⁻⁻19 कूलम, दोनों को गुना करना है, बस आंसर मिल जाएगा। अगला, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है डियर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर गया है, याद रखिएगा संरक्षी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका P सदिश आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P सदिश तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र E सदिश के बीच कोण हो कितना डिग्री? 90 डिग्री डियर, 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर? P सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र E सदिश के साथ कोई कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा, इस पर लगा जो बल आघूर्ण का मान होगा डियर कितना होगा? P सदिश क्रॉस, इस डॉट का मतलब दोस्तों फिजिक्स में बदल जाता है, याद रखिएगा। P क्रॉस आपका ये डॉट हुआ ना, इसका मतलब बदल जाता है। कहिएगा ये भी तो कोना नहीं डियर, फिजिक्स में बदल गया होगा, बदल जाता है, ठीक है ना। P सदिश क्रॉस E सदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला आपका क्या प्रश्न कहता है देखिए, P सदिश आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव एक समान विद्युतीय क्षेत्र इस सदिश के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण परिमाण होगा, यह P इंटू ई होगा डियर, PE होगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है डियर, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैद्युतता जो एप्सिलॉन R जो हो ये होती है ना, ये बराबर होती है डियर एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थिर परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज यानी Q नोट पर लगा विद्युत बल F सदिश हो तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता होगी। उस बिंदु पर डियर जो विद्युत तीव्रता होगी ना, वह E सदिश बराबर F सदिश बट्टे Q नोट होगा डियर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है ना। कहिएगा सर जी इतना क्वेश्चन कैसे याद करें, इतना क्वेश्चन कैसे याद रखें? देखिए बहुत ही आसान तरीका है, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और PDF को प्रत्येक दिन रीडिंग कीजिए। रटने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना, उतना रटने की ज़रूरत नहीं है। PDF को देखते चलिए, आपको खुद अनुभव हुआ इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। ये ऐसा करके तो देखिए एक बार, हम लोग भी इसी तरह पढ़ते थे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 58 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो मात्रक आपको बतलाना है डियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है डियर? तो इसका मात्रक आपको शुरू में ही बतला दिए, न्यूटन प्रति कूलम एक होता है और एक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये दोनों बतलाए थे। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा? क्योंकि ये सी ऊपर जाएगा तब भैया क्या होगा, माइनस हो जाएगा, न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। यही ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन यानी बीमा क्या होती है डियर? क्या होती है बतलाइए। क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ML
टी के पावर -3 ए इनवर्स। दोस्तों यही सब बीमा में पूछबे करता है, रिपीटेबल ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स में बीमा ये डायमेंशन और यूनिट का चैप्टर कभी भी ख़त्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यथा है, ठीक है ना। जब तक पूरा आप फिजिक्स नहीं पढ़िएगा ना, तब जब तक आपको फार्मूला पूरा फिजिक्स का याद नहीं होगा, तब तक आप किसी का मात्र इन यूनिट और बीमा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है डियर 1/4πε0 इंटू मॉड के अंदर में आवेश होना चाहिए, मॉड के अंदर /r²। देखिए ये क्यू है ना, ये लगा दिए ना, ये आप ये 2 पाए घिस दिए, ये मॉड होता है, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे, अब जो भी स्टूडेंट मैथ से पढ़ रहे होंगे वो ये आपको नॉर्मल बात पता होगा। ऐसे जो बायोलॉजी वाला है होंगे, यानी बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, मैथ भी पढ़िए। जो बायोलॉजी में नहीं है तो इसका मतलब आप मैथ को छोड़िए नहीं, आपको बहुत आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत दिक्कत। जैसे हम लोग के साथ मैं जो बायोलॉजी जो मेन लिया और मैथ जो होता है ना, जो सर हमको पढ़ाते थे, तो हम सिर्फ क्लासे में पढ़ते थे और उसके बाद हम घर पर मैथ को पढ़वे नहीं करते थे। यही हम गड़बड़ किए। जो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट, ये थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ये अभी भी याद है, बड़े अच्छा से बना लेते हैं, बट पूरा जो मैथ होता है ना, हम पढ़े नहीं सही से, क्योंकि जो सर जितना क्लास में पढ़ाए उतना, क्योंकि हम सोचते थे जब आप अभी 12th में ना, 12th में इतना सोचबे नहीं करते आगे क्या होगा, इसीलिए मैथ को भी पढ़िए, ठीक है ना। जो बायो वाला बच्चा है मैथ को, और जो मैथ वाला बच्चा है वो बायो को भी पढ़िए। ऐसा नहीं बायो के बिना कुछ भी नहीं और मैथ के बिना भी कुछ भी नहीं, तो दोनों को पढ़ना। अगला देखिए, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से काफ़ी दूर रखा जाता है, रखा जाता है विद्युत बलों के परिमाण के बराबर में, परिमाण बराबर हो गए तब एक दूसरे को दूर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है बतलाइए। सदिश राशि, आवेश अदिश है, क्षमता अदिश है, विद्युत तीव्रता आपको क्या है, विद्युत तीव्रता आपका ये आपका वेक्टर है, सदिश राशि है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब उसकी त्रिज्या जो होती है डियर बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। क्या है प्रश्न अगला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है डियर कूलम मीटर। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ना, कि रिपीट करवे करेगा, हर एक बात को अच्छे तरीके से पॉइंट में अच्छे तरीके से सुनना है, ध्यान में रखना है, जो भी छोटा बहुत भी जो भी बात बतलाते हैं ध्यान में रखना है। कूलम मीटर हो जाएगा। अगला, आवेश का SI मात्रक बतलाइए। आपको ये तो बच्चा को पता हो जाना चाहिए। अब तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है डियर, कूलम होता है, कूलम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आवेश की बीमा बतलाइए। आवेश की बीमा आपका 80 होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका डायमेंशन जो होता है 80 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, इसका जो परिमाण बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है डियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए इसका किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए तो 2.4 × इसका अस्तित्व संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, देखिए इसको चेक करने के लिए क्या होगा, चेक करना है ना, तो इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से भाग दे दीजिए। इसको चेक करना है तो इसको भाग दीजिए। अगर भाग देने पर पूरी कट जाता है और मान लीजिए उसका जो आंसर आता है ना पूर्ण गुणज में आता है, यानी 2 3 4 5 पूर्ण, बट्टा के रूप में आना नहीं चाहिए, दशमलव के रूप में आना नहीं चाहिए। तो अगर बट्टा के रूप में आता है तो उसका अस्तित्व संभव नहीं है, और पूर्ण गुणज के रूप में आएगा तो उसका अस्तित्व संभव है। तो देखिए इसका अस्तित्व संभव नहीं है। जब इसको भाग दीजिएगा ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से, ये पूरी नहीं कटेगा, काट सकते हैं, ये कट गया। अब 24 2.4 × 1, देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा पूरी, क्योंकि बट्टा के रूप में आ जाएगा। ये देखिए काट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, 16 कम 16, देखिए पूर्ण गुणज में आया, लेकिन ये आपका इसका अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। ये दोस्तों कूलम्ब के नियम से दिया जाता है। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है, कूलम्ब के नियम से।
दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या होता है? उसके बीच का बल दोस्तों चौथाई हो जाता है। क्या होता है? चौथाई हो जाता है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम्ब है, दोनों के बीच वायु में बल होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट ये होती है, और कितना होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। राशि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है डियर, इसका जो मान होता है, इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर पढ़िए, या कूलम के पावर -2 बढ़े, जैसे याद है उस तरह याद रखिए। याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? आंख मूंद कर बोलिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अब देखिए दिए गए चित्र में जो ये फिगर दिया गया है, यदि इस पर जो आवेश Q पर कुल प्रभावी बल क्या हो? 0 हो तो बड़का Q बटे छोटका Q का मान आपको बतलाना है। इस पर परिणामी बल 0 है तो बड़का Q बट अपॉन छोटका Q का मान आपका कितना? 2√2 हो जाएगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन रिपीट क्या है याद रखिएगा। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या डियर जो होती है 6.25 × 10⁻18 होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है डियर, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। हमेशा याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यही होता है। हा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक दोस्तों क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक ये नहीं होगा डियर, वेबर हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है ना। ये विद्युत फ्लक्स, 1 मिनट रुकिए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बिल्कुल दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। याद रखिएगा बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि इसमें आंसर जो हम लिखे ना बिल्कुल परफेक्ट लिखे है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर जब गूगल पर आप देखिएगा बिल्कुल सही जवाब है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा होता है। ठीक है ना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का होता है दोस्तों यो 1/ε0 गुना होता है। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का जो होता है 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय वाला में है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसी आवेशित सतह समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है दोस्तों σ/2 एप्सिलॉन होता है, σ/2 एप्सिलॉन। अगला प्रश्न है आपका, क्या कहता है? देखिए क्या है प्रश्न, किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है दोस्तों σ/2 एप्सिलॉन। सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। यदि गोला पर आवेश 10 माइक्रो कूलम हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा डियर 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब देखिए यहाँ से आप देखिए क्योंकि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है डियर यही होता है, कंफ्यूज उस वक्त करें। सेम टू सेम ये न्यूटन विद्युत फ्लक्स का इसका जो मान रख दिए और मात्रक इसका लिख दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई कूलम इनवर्स ये प्रति बट्टा में सी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, इसका जो मान होता है डियर 0 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा डियर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डियर Q/ε0। ये आपका गॉस का प्रमेय है और प्रूव्ड करना भी आपको हम सिखला देंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए इस अध्याय का हम लोग टोटल 86 प्रश्न हम आपको कहते हैं, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग कर लीजिए। रटना नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्टिव याद करना है, ऑब्जेक्टिव का टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है ना, हम आपको पूरा ये रिवाइज करवा देंगे, पूरा याद करवा देंगे। अब देखिए, पहला अध्याय का ऑब्जेक्टिव करा दिए, इसी तरह हम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी का करवाएंगे। आपको PDF नोट्स चाहिए, अवश्य ही 9939735442 इस नंबर पर संपर्क अवश्य करें। मात्र 50 रुपया फ़ी रखे हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैसेज कर रहे थे, सर आप फिर कोर्स निकालिए और हाँ कोर्स खरीदेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, इसीलिए हम सोचे क्यों ना, इतना स्टूडेंट सब मैसेज कर रहे हैं तो इनके प्रति मेहनत करना चाहिए। तो आपके लिए अब प्रत्येक दिन रेगुलर वीडियो लाएंगे, इसी तरह का प्रत्येक बुक का, प्रत्येक ये सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। ठीक है ना, अवश्य PDF नोट्स खरीदिए और स्क्रीनशॉट हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, और कोई दिक्कत होता है मैसेज कीजिए। ठीक है ना, व्हाट्सएप पर। और कॉल नहीं होगा, कॉल नहीं लगेगा वो अलग बात है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें इनकमिंग कॉल उपलब्ध है हो, अगर कॉल करना होगा तो आप वॉइस कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कुछ पूछना हो तो। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, कल के वीडियो में इसी तरह का बेहतरीन वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, अवश्य वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।